हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे होम मेकिंग टिप्स। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है होम मेकर आशा शर्मा लेशनर। तो मैं नाइट में बच्चों को डिनर कराने के बाद अपने सारे प्रीमियर वगैरह अटेंड कर यूट्यूब का वर्क करने के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ और एक पेपर पर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ जिनके भी वीडियो मुझे वॉच करने होते हैं। और फिर उसके बाद आती है बारी किचन को क्लीन करने की, तो फिर मैं चल देती हूँ किचन की ओर। और इससे पहले एक काम और मुझे करना होता है, दूध का हिसाब मुझे चेक करना होता है कैलेंडर में, क्योंकि दूध वाला वैसे तो हिसाब लगाता है लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए हमें रीचेक करना ज़रूरी होता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। कई बार मैंने दूध वाले का हिसाब गलत निकाला है, तो क्योंकि हम खुद नोट कर लेते हैं तो एक अच्छी आदत है ये, इससे हमारे कुछ काम आसान हो जाते हैं। और रीचेकिंग हमेशा करनी चाहिए हमें। और देखिए, प्रेस को मैं इस तरह एक कॉर्नर में रख देती हूँ क्योंकि यहीं पास में स्विच बोर्ड है और नीचे मैंने एक दरी रखी हुई है, उसके साथ एक गद्दा और चादर। फिर इसको मैं नीचे बिछाकर यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। बच्चों की इस कॉर्नर को, इस सेक्शन को मैं नाइट में ही व्यवस्थित कर देती हूँ, जिससे मॉर्निंग में हमारे काम आसान हो रही है। देखिए, बच्चों ने पूरी अपनी अलमारी को कैसा अलट पलट कर दिया है। चाहे कितना ही मैं मैनेज कर दूँ, बार बार ये फैला देते हैं, तो इस तरह से ना फैले। और ये देखिए, उनके पापा की अलमारी, इन लोगों की अलमारी बार बार इसी तरह फैल जाती है। और मेरी अलमारी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको, ये मेरा कल का टास्क है। कल मेरे को इनकी अलमारी ठीक करनी है, तो हर दिन हमें मॉर्निंग के एक अलग टास्क लेकर चलती हूँ। एक दिन में मैं सारे काम नहीं करती हूँ, तो अगले दिन मुझे क्या करना है उसका मैं पहले ही एक शेड्यूल बना लेती हूँ कि। और ये देखिए, ये मेरी अलमारी व्यवस्थित होकर कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से इस तरह के बैग मैंने मीशो से मंगवाए थे ये सब। तो इस तरह के बैग में ये देखिए, ब्लाउज़ वगैरह इस तरह के बैग में एक जगह रख दिए, तो हम खोजने नहीं पड़ते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ क्या रखा है। और इस तरह के ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्टोरेज बैग है, इसमें मैंने डेली यूज़ के मेरे जो कैजुअल सूट हैं सभी कलर के इस तरह से रखे हैं, अरेंज करके इस तरह पतली पतली तह बनाकर, तो सामने सारे कलर दिख भी जाएंगे और इनकी तह भी नहीं बिगड़ेगी। तो इस तरह से आप व्यवस्थित करके रख सकते हैं। ये एक होम मेकिंग का बहुत अच्छा टिप्स है और इससे आपकी अलमारी बार बार नहीं फैले। इस तरह कॉटन के कुर्ते को आप ऊपर रख दीजिए, जिससे उसकी प्रेस खराब ना हो। और कुछ जो फॉर्मल कपड़े होते हैं, इस तरह के बैग में मैं सारे दुपट्टे और गाउन रख देती हूँ। इधर मैं फॉर्मल कपड़ों को आगे रखती हूँ, जिससे जब से भी कहीं जाना हो तो हमें डिसाइड नहीं करना पड़े कि हमें कौन सा कपड़ा पहनना है। तो फटाफट से हम इनमें से कोई भी सिलेक्टेड कपड़े मैंने इधर रख दिए हैं फॉर्मल, तो कोई भी उठाकर मैं पहन सकती हूँ। तो ये भी एक होम मेकिंग टिप्स है आपके लिए, जो बहुत अच्छा, इस तरह से आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। और देखिए, कुछ बैग हैं जिनमें मैंने लोअर बॉडी, जैसे बॉटम और टॉप के जो होते हैं, जो बॉटम वियर होते हैं, उनको मैंने एक अलग बैग में रखा है, जैसे लेगी, पेटीकोट वगैरह। और नीचे वाले बैग में आप देख रहे हैं, उसमें मैंने सारे ब्लाउज़ वगैरह और फॉर्मल साड़ियाँ इस तरह से मैं रख देती हूँ। और ये जो रेड कलर का बैग देख रहे हैं, इसमें मैंने, ये सबसे मजबूत है, ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था। तो इसमें मैं रख देती हूँ हैवी साड़ियाँ, जो कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, साल भर से इस बैग में पैक रहती हैं, लेकिन एज इट इज़ रहती हैं, कभी कुछ भी नहीं होता। और इस तरह से आप अपनी अलमीरा को बहुत वेल अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरह से आप रखेंगे तो आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। फिर अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में तो एक्स्ट्रा काम हमारा बढ़ जाता है। दोनों टाइम हमें पूजा भी करनी होती है, उसके साथ यूट्यूब चैनल भी मैनेज करना है और अपना किचन भी मैनेज करना है, बच्चों का लंच बॉक्स भी मैनेज करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ अदरक, मिर्ची, ये सब मैं मॉर्निंग के लिए पहले ही टोकरी में निकाल कर रख देती हूँ, जिससे कि हमें चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि सुबह हमें सब्जी की भी तैयारी करनी होती है। और ये देखिए, इस तरह से फिर मैं सारे सामानों को अरेंज कर देती हूँ नाइट में ही, जिससे कि मॉर्निंग में जैसे हम किचन के अंदर एंटर होंगे तो हमारी किचन हमें वेल मेंटेन मिलेगी और मैसी नहीं रहेगी। और जो भी सामान हमें चाहिए बिल्कुल हमारे सामने हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, सारे डब्बों को मैंने व्यवस्थित करके लगाया हुआ है। ट्रांसपेरेंट डब्बों में मैंने दालें और बेसन वगैरह सबको फिल किया हुआ है। प्लास्टिक के डब्बों में मैं दाल वगैरह रखती हूँ, सूखे मटेरियल। और जो गीले वाले मटेरियल जैसे नमक है, चीनी है, चीनी को मैं स्टील के डब्बों में, घी को स्टील के डब्बे में रखती हूँ। और जैसे कुछ पफ्ड राइस वगैरह हैं, मुरमुरे वगैरह, उनको भी मैं स्टील के डब्बे में रख देती हूँ। घी
और बाकी मैं अचार वगैरह में कभी रिस्क, अचार, नमक और चीनी, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, इनको हमें हमेशा कांच के डब्बे में ही रखना चाहिए, नहीं तो ये प्लास्टिक को एब्जॉर्ब करते आपके पेट में पहुंचा देते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए कभी भी अचार को और नमक को और चीनी को, इन तीनों चीज़ को आप कभी भी प्लास्टिक के डब्बे में ना रखें। ये भी एक किचन टिप्स मैं आपको दे रही हूँ होम मेकिंग का, क्योंकि जो आपकी सेहत के, किचन से ही हमारी सेहत की शुरुआत होती है। तो जो जितनी कटोरियाँ हमें चाहिए उतनी ही मैं बाहर निकाल कर रखती हूँ। और इधर तेल के नीचे भी मैं एक ढक्कन रखती हूँ, बोतल के नीचे बाई चांस थोड़ा बहुत तेल इस तरह से एक ट्रे में व्यवस्थित कर देती हूँ। और यहाँ पर ये खाली डब्बों में मैं इस तरह से, और देखिए ये फॉइल पेपर के बॉक्स में भी मैंने स्पून वगैरह को मैनेज करके रख दिया है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा है इन सबको मैंने। उधर मेरे बच्चों के कांच के गिलास है जिनमें वो नींबू पानी पीते हैं, और कप वगैरह को इस तरह की, आप ये जो रैक देख रहे हैं ग्रीन कलर की, इस तरह की रैक लाकर उसमें भी आप कुछ सामान को अरेंज कर सकते हैं। ये पानी नीचे वाले सेक्शन को मैं इस तरह से कलश में साफ़ सुथरा पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है हमारे अलवर राजस्थान में। तो इस तरह से फिर आ जाते हैं हम नीचे वाले सेक्शन में। तो इसमें मैं आटे के, वैसे तो एयर टाइट कंटेनर में है मेरा आटा, लेकिन फिर भी जैसे हमारे कुछ कॉटन के कुर्ते ऐसे डिज़ाइन वाले ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हम कट करके इस तरह से आप किसी बॉक्स के ऊपर इस तरह से कवर बना सकते हैं, और वो बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और इससे आपके डब्बों पर डस्ट भी नहीं आएगी, और कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। ओपन किचन को इस तरह से आप वेल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी एक किचन टिप्स है। आलू को मैं सारे टोकरी से, पॉलीथीन से बाहर निकाल के रखती हूँ, जिससे आलू ख़राब नहीं होते हैं। और बीच वाले सेक्शन में मैं नमक वगैरह, धनिया पाउडर, जो हमें चाहिए होते हैं सामान, वो सब मैं अरेंज करके पहले ही रख देती हूँ। और ये कुकिंग का टैग आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं अपनी किचन को रखती हूँ व्यवस्थित। तो इधर मिक्सी को भी मैं एक कॉटन की दुपट्टे, जो हमारे कलर फेड हो जाता है थोड़े बहुत, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, उन दुपट्टों को आप इस तरह मिक्सी को कवर करके रख सकते हैं। और ये मटके में पानी रख देते हैं। मैं इस टेबल का भी अच्छा यूज़ हो गया है मेरा, जैसे इस तरह की छोटी टेबल आजकल कोई पढ़ने में भी नहीं यूज़ लेता, तो इस टेबल का मैंने अच्छा यूज़ लिया है। इस टोकरी में मैंने कुछ 2 पॉलीथीन इसलिए रखी हैं कि मॉर्निंग में जब वेजिटेबल कट करते हैं तो ये काम आ जाती हैं। और हम अपने फ्रिज को साफ़ सुथरा रखने के लिए इस तरह की, ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी ग्रीन कलर की, तो इससे हमारा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखिए, आप किचन व्यवस्थित लग रही है। अब बस थोड़ा बहुत और क्लीन करना है, और फिर मैं लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो आप देखेंगे कि, और ये देखिए आज मैं मॉर्निंग के लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फली की तैयारी भी अभी करके रख लूँगी, जिससे कि मुझे मॉर्निंग में सिर्फ थोड़ी ही तैयारी करनी होगी लंच बॉक्स की। तो कुछ तैयारियाँ ऐसी फली वगैरह की सब्जी बनाते हैं, आपको किचन में दे दूँ। हमारा जो साबुन अक्सर बहुत ज़्यादा गल जाता है, और ये देखिए हमारा ये स्क्रब बिल्कुल सूखा हुआ है, बहुत गीला नहीं है, इसमें साबुन भी नहीं लगा है। तो इसकी, और ये मैं 2 बॉक्स रखती हूँ, इसमें मैं स्क्रबर रखती हूँ अपने। और इसके नीचे देखिए मैंने इस तरह से होल कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसको चाकू को गर्म करके इसके नीचे होल बना दिए थे, इस तरह से जैसे हम ड्रेनेज बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर और साबुन का होता है तो वो इस प्लेट पर आ जाता है, और हमारा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैशी भी नहीं रहता और अनहाइजेनिक भी नहीं रहता है। तो इस तरह से आप ये टिप्स भी अपना सकते हैं। और इस तरह के जो खाने के जो काले ब्लैक कलर के बॉक्स आते हैं, इनका यूज़ मैं कभी भी खाने की चीज़ों में नहीं करती हूँ। इनको मैं एज ए डस्टबिन यहाँ पर साइड में रख लेती हूँ। जैसे हम जब बर्तनों को क्लीन करते हैं तो उसका कचरा मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको आप कभी भी रीयूज़ ना करें। और वैसे भी इस तरह के बॉक्स में अगर आप कहीं से पैकिंग का खाना मंगवाते हैं, गर्म खाना, तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनको गलाकर इस तरह के बॉक्स बनाए जाते हैं। तो ये भी एक मेरे होम मेकिंग टिप्स में आता है। और देखिए तवा वगैरह साफ़ करने के लिए भी मैं ईंट वगैरह भी रखती हूँ इस तरह से। और एक बोतल में पानी वॉश बेसिन को क्लियर करने के लिए। तो अभी मैं सारा बर्तन अभी नाइट में ही क्लीन करके रख दूँगी। और ये देखिए इस टोकरे को मैं ज़रूरत वाली चीज़ें बस इसमें रखती हूँ जो मुझे मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ सकती है बस। और इसको भी मैं रात में ही टोकरे को खाली कर दी, चाय डालने की ज़रूरत पड़ेगी सुबह। इसको ऊपर वाले सेक्शन में रख दिया है मैंने। और इसकी पानी की इस तरह से
और हमें अपना जो बर्तनों का सेक्शन है वो रात को ही अरेंज कर देना चाहिए, जिससे क्या सुबह उठकर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है हमें। तो इस तरह से अब सारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। टोकरा मैंने खाली कर दिया है, सारे बर्तन अपनी जगह लगा दिए हैं और बर्तन भी मैं सारे क्लीन कर देती हूँ नाइट में ही। किचन को बिल्कुल क्लीन कर कर ही सोना चाहिए। ये भी एक होम मेकिंग का टिप्स है। तो आपको मेरे टिप्स कैसे लगते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। में ही मैं अपने वार्डरोब को भी संभाल देती हूँ। इधर ड्रेसिंग एरिया की भी क्लीनिंग मैं रात में ही कर देती हूँ, नाइट में। जो बच्चे कंघी कहाँ हैं, क्रीम कहाँ है, ऑयल कहाँ है, उनको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता है। तो सब कुछ मैं ऐसे अरेंज करके रखती हूँ और एक एक सेक्शन की मैं ओपन करके इस तरह से अंदर से भी अरेंज करके रखती हूँ सभी सामानों को वेल मैनेज, जिससे कोई भी चीज़ अव्यवस्थित ना रहे और जो भी हमें ढूंढना हो वो आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से हमें ये मेरे होम मेकिंग टिप्स हैं। आपको ये कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। जिनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है हम होम मेकर्स को। मैंने जितने बर्तन पहले ड्राई हो जाते हैं उन सबको मैं टोकरे में लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो गीले बर्तन होते हैं इनको मॉर्निंग में निकाल कर और वॉश कर कर ही फिर से यूज़ करती हूँ। और देखिए एकदम नीट एंड क्लीन सब वॉश बेसिन जो आप मेरा सिंक देख रहे हैं एकदम बर्तनों की तरह चमक रहा है, क्योंकि सारा जो बैक्टीरिया होता है वो किचन से ही आता है। अगर हम नाइट में इस वॉश बेसिन जो सिंक होती है किचन की, इसमें अगर हम नाइट में इसमें बर्तन छोड़ देते हैं तो इतनी पूरी नाइट ओवरनाइट बर्तनों में बैक्टीरिया पनप जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया सिंक के अंदर ही होता है, नाली से आता है। और फिर उसके बाद होता क्या है, बर्तन जब हम बर्तन को स्क्रब से साफ़ करते हैं तो वो स्क्रब में आ जाता है, फिर इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमेशा अपने स्क्रब को हमें अलग रखना चाहिए, ड्रेनेज बनाकर, और सोप के अंदर भी ड्रेनेज बनाएं। इस तरह से व्यवस्थित करें अपने किचन को। तो ये मेरे होम मेकिंग टिप्स थे। तो इस तरह से मेरे नाइट में ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं मॉर्निंग की। इधर मैं चाय की पत्ती, सॉल्ट, जो जो मुझे मॉर्निंग में चाहिए सब ये कॉर्नर में ओपन में रखती हूँ। मसालदानी नाइट में ही इन सबको क्लीन करके रख देती हूँ, जिससे कि किचन के अंदर जब एंटर करो मॉर्निंग में तो मैशी मैशी किचन नहीं लगती है और बहुत काम करने में बहुत मज़ा आता है। ये स्टैंड में कढ़ाई वगैरह रखने के लिए रखती हूँ साइड में। बच्चों के लंच बॉक्स निकाल कर नाइट में ही रख देती हूँ। और ये इस तरह से पूरा सेक्शन हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन। तो मेरे होम मेकिंग टिप्स आपको कैसा लगा? फ्रिज के ऊपर से फ्रूट वगैरह ही रखती हूँ मैं और कुछ सामान नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने किचन को वेल मेंटेन रखती हूँ। तो मैं इस होम मेकर आशा शर्मा के टिप्स अगर आपको पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और आपको जो भी मेरा टिप्स पसंद आया हो सबसे अच्छा तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मेरा वीडियो एंड होता है। तो ये थी मेरी नाइट की प्रिपरेशन जो मैं मॉर्निंग के लिए तैयारियां करके रखती हूँ। आज तक मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन ही दिखाया था। ये मेरा नाइट का रूटीन है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है किचन सेक्शन को एकदम नीट एंड क्लीन करने के लिए। लंच बॉक्स की तैयारी भी नाइट में ही करके रखनी होती है मुझे, तो इसलिए मैं ये फलियों को क्या साफ़ करना पड़ता है। तो साफ़ करके ये बीन्स बच्चों को खाना था तो मैं इसको इस एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। तो एक ये भी एक अच्छा टिप्स है। इस तरह की सब्जियां जब आप लाते हैं फली वगैरह तो इनको नाइट में कट करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और आलू वगैरह को सुबह ही कट कर लीजिए। वेजिटेबल भी कट होगी, इसको मैंने एयर टाइट का इस तरह के कंटेनर में रख दिया है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और मॉर्निंग में आलू कट कर लूँगी मैं, क्योंकि आलू नाइट में कट करके रखो तो टाइट हो जाते हैं। और वैसे भी अब मौसम बदलेगा और किचन हो गया नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं कोना कोना एकदम सनशाइन कर रहा है। चाहे आप सिंक देख लीजिए चाहे वो पोर्शन देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय। मैंने रख दिया फ्रिज में।